यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का जो मेंटरशिप यहाँ पर चल रहा है, इसमें यहाँ पर डे नंबर 18 रहेगा। ठीक है, डे 18 और डेट यहाँ पर 15 नवंबर है। 14 नवंबर नहीं, 14 को मैं सोचा था डालने के लिए, बट थोड़ा सा इंटरनेट को कुछ प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मैंने डेट सब कुछ बना के रखा है इसमें, उसके बाद अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो डे नंबर यहाँ पर 18 रहेगा और यहाँ पर आज 15 नवंबर है, राइट। और यहाँ पर देखो क्या क्या टॉपिक आपको आज यहाँ से पढ़ने, जो मैंने टॉपिक पहले बता दिए थे, वो टॉपिक को हटाने के बाद नए टॉपिक यहाँ से आपको कौन से टॉपिक कवर करना है, जैसे कि संसद में विधायी दक्षता और व्यवधान। इसके अंतर्गत आपके सब टॉपिक आएंगे, जैसे कि संसद की उत्पादकता, ठीक है, उसमें कमी के कारण व्यवधान क्या इसमें होंगे, और संसद की गरिमा क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, और नियम में सुधार के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। ये सब हमारे मेंस के टॉपिक हैं ये सब, राइट। प्रीलिम्स से क्या होगा, प्रीलिम्स में से आपसे इतना पूछ सकता है कि संसद की जो यहाँ पर व्यवधान है, व्यवधान करके यहाँ पर पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, बाकी आपका मेंस के सब इतने इसी के अंतर्गत ये सब टॉपिक आपसे बना के क्वेश्चन या फिर ऐसे बना के वर्ड को लेकर पूछ सकता है ये। ठीक है, आगे संसद के बाहर कार्यपालिका पर नियंत्रण और उपकरण, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जैसे शून्यकाल हो गया, प्रश्नकाल हो गया, इस पर लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है ना यूपीएससी मेंस में। और इस पर आधे घंटे की चर्चा का महत्व क्या होता है, कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना में आपका जो विश्वास प्रस्ताव है उसमें निंदा प्रस्ताव का क्या अंतर होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा इस टॉपिक पर आएगा, जैसे कि संसद की जो बाहर कार्यपालिका है उस पर क्या नियंत्रण होगा, क्या इसके उपकरण होंगे, इसको लेकर के ये टॉपिक इसमें, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगला है 12 नंबर, विधायी निकायों की कार्यपालिका द्वारा समीक्षा इनकी, ठीक क्या इनकी समीक्षा होगी। तो यहाँ पे आपको न्यायिक सक्रियता, राइट, और विधायी संपूर्णता के बीच जो संतुलन है, मूल संरचना सिद्धांत है, और न्यायपालिका द्वारा यहाँ पर संसदीय कार्रवाई की समीक्षा, जैसे कि दल बदल मामले। तो ये सब टॉपिक आपको यहाँ से मेंस के टॉपिक इसके कवर करने हैं। ठीक है, इसी टॉपिक को लेकर आप प्रीलिम्स में ये पढ़ेंगे, जैसे कि विधायी निकायों की न्यायपालिका द्वारा क्या समीक्षा की जाती है। अब ये यहाँ पे प्रीलिम्स के टॉपिक पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, इसी टॉपिक से देखो जो मेंस के टॉपिक है, इसी मेंस के टॉपिक से यहाँ पर प्रीलिम्स को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो यूपीएससी ने ट्रेंड अपना चेंज किया है। और इसी को लेकर के मैंने भी लॉन्च भी किया है यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है, राइट, प्रीलिम्स की। तो उसमें मैं 3 टेस्ट भी करा चुका हूँ। तो यहाँ से मेंस को लेकर के टॉपिक सब प्रीलिम्स से निकाले गए उसमें। ठीक है, तो अभी मैं आपके यहाँ से कराते जा रहा हूँ। आप ऑलरेडी देख सकते हो, वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, या परचेस कर सकते हो मार्केट में भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो आपका ये दोनों टॉपिक हो गए। उसके बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व और यहाँ पर नई संसद भवन, इसको लेकर के क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर संसद भवन को लेकर के क्या यहाँ पर जो सीरियल्स लगाने को दे सकते हैं, क्या क्या पहले था, ऐसे करके। और मेंस में क्या पूछ सकता है इसमें, जैसे कि महिला आरक्षण विधेयक जो था वो पेश किया गया था, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका क्रियान्वयन कैसे किया गया था और इसके प्रावधान क्या है, इनके क्या चुनौती हो सकते हैं, और नए संसद भवन की वास्तुकला में कार्य क्षमता का क्या महत्व था। ये चीज़ यहाँ से इसमें क्वेश्चन मेंस में इस टॉपिक को पूछ सकता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको मेंस के पढ़ने, और ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स का हो गया। ठीक है, आगे ये टॉपिक इसी से निकाला गया है। ठीक है, कोई अलग नहीं है, इसी से ही निकालेंगे टॉपिक, तो ये आएगा, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है इतना। ठीक है, जो संसदीय निकाय है, इसको लेकर जो संविधि है इसका पुनरीक्षण करना, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि विभिन्न देशों की संसद की तुलना है ना, तुलना करने को दे देगा आपसे, राइट है। और उसके बाद भारत में जो विधायी कार्य हैं, क्या क्या विधायी कार्य हो सकते हैं, राइट। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या यहाँ पर विधि आयोग द्वारा सिफारिश का महत्व होगा। तो ये सब आपके मेंस के पॉइंट हो सकते हैं। और प्रीलिम्स का आपसे पूछेगा जो अंतर संसदीय निकाय है, इसको समिति द्वारा पुनरीक्षण कैसे कर सकते हैं, आपको बताना होगा। कुछ पॉइंट यहाँ पर इसके टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा ये, राइट। पढ़ना कैसे, आपको एम लक्ष्मीकांत आपके पास बुक होगी, वहाँ से पढ़ना है। अगर नहीं बुक है तो आप यहाँ से जो राजेश मिश्रा सर की बुक है वो परचेस कर सकते हो। पॉलिटी की मत लो, वो मतलब जो एम लक्ष्मीकांत वो मत लो। ठीक है, और आपके पास अगर नोट्स है, विजन है, इसका दृष्टि है, जो भी नोट्स आपने क्लास के, वहाँ से सब टॉपिक आपको मिलेंगे देखने को। नहीं मिले तो आप बुक को फॉलो करो, वहाँ से मिलेंगे। और अगर इसको पॉलिटी में डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो, डी बसु की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है इनकी, है ना। इनकी जो आप देखोगे ना, जैसे कि आर्टिकल एक एक करके समझाया गया, सब पॉइंट 1 से लेकर एक एक पॉइंट चीज़ों को समझाया गया। बहुत अच्छी बुक है वो, राइट। अगर डीप में जाते हो पढ़ना है तो, जैसे कि बहुत लोग ऑप्शनल लेते हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर हेल्प करती है वो। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ से समझ गए कि क्या क्या चीज़ें हमको कैसे पढ़ते हैं इस टॉपिक पर। आगे देखते हैं। अब इन पर देखो, जैसे संसद, मैंने आपको बताया पहला टॉपिक संसद में विधायी दक्षता लेकर, उसमें कैसे फोकस करना क्षेत्र को लेकर के, प्रीलिम्स में कैसे फोकस करोगे। प्रीलिम्स में आपको बताना है कि संसद की उत्पादकता, इनको घंटों में कैसे यहाँ पर मापा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा कैसे नियमों को लेकर व्यवधान से निपट सकते हैं, ये आपको यहाँ से प्रीलिम्स में पढ़ना है। ठीक है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस में आपको व्यवधान बताने की कैसे यहाँ पर सत्ता पक्ष में, ये विपक्ष में पर्याप्त समय न मिलना, ठीक है, प्रभाव से क्या पढ़ेंगे, विधायी गुणवत्ता में कमी कैसे होगी, और जनता के पैसे की बर्बादी कैसे होती है, वो आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, संसद की गरिमा का क्या ह्रास होता है, ठीक है, और सुधार जो वेंकटाचल आयोग है उसमें क्या कमेटी की सिफारिश क्या यहाँ पर दी थी।
तो ये चीज़ प्रीलिम्स और मेंस के वहाँ पे देखो ऊपर मैंने टॉपिक दिखाए थे, यहाँ पर सब टॉपिक अंदर अंदर इसके दिखा दी क्या और डीप में जा सके और पूछ सकता है जब पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको नोट करते रहना। देखो जितना भी मेंटरशिप है आपको एक कॉपी बनाना है, कॉपी हिसाब से सब पूरे टॉपिक को नोट करते जाना है और एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ते जाना है, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में जरूर ये सब देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस तो हमारा पॉलिटी का ही है, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आएगा तो उतने में ही घूम के, लेकिन आपको वो सब चीज़ें कवर करनी है, राइट। उसके बाद सामग्री मतलब यहाँ से क्या फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर दे रखा है रिपोर्ट से अपने वाइस प्रेसिडेंट की जो रिपोर्ट थी अभी आई थी, है ना, वो पढ़ सकते हो। स्पीकर के भाषण जो होते हैं, ARC रिपोर्ट है, वो सब इसमें शामिल कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब चीज़ें कवर करने के लिए, ठीक है। कीवर्ड्स जैसे कि कोरम क्या होता है ना, सत्रावसान क्या होता है, गिलोटिन क्या होता है और उत्पादकता वाले आंकड़े क्या होते हैं, तो इसके कीवर्ड्स में जो आएंगे वो आपको यहाँ से याद करते रहना है, राइट। आगे देखते हैं, 1 नंबर वाला हो गया जो टॉपिक था। अब अगला टॉपिक इसमें 2nd नंबर देख लेते हैं। 2nd टॉपिक है संसद के जो यहाँ पर बाहर कार्यपालिका के नियंत्रण में उपकरण जो होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में क्या यहाँ पर फोकस हो सकता है इसका, ये फैक्ट यहाँ पर क्या पूछेगा, मेंस के लिए क्या होगा और इसकी क्या सोर्स में मेंस में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो पढ़ने का यहाँ पर जो तरीका इसमें क्या आपका पॉइंट्स रखने चाहिए प्रीलिम्स में, जैसे कि विभिन्न उपकरण की समय सीमा क्या होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, इसमें क्या अंतर होते हैं, संवैधानिक और अनौपचारिक को लेकर के क्या डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतांकित प्रश्न, अतारांकित और अल्प सूचना, इस पे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता है। आप प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। उसके साथ इसका क्या महत्व होता है मेंस में, ये उपकरण को लेकर क्या महत्व होता है, वो सब आपको यहाँ से पढ़ना है शून्य अवस्था में लेकर के। और यहाँ पर बुक है, बुक के हिसाब से यहाँ पर लिखा है M लक्ष्मीकांत, संसदीय शब्दावली सेक्शन, PYQ और प्रीलिम्स में प्रक्रिया आपके प्रश्न जो होते हैं वो, राइट। तो कुछ खास इसमें नहीं है, अभी सब चीज़ आपको पता है, उतना कवर करना है, सब आपने लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ आपको करना है, ठीक है। इसलिए देखो आप सीक्वेंस या सीरियल से आप चलेंगे तो एक अच्छी सी चीज़ आप एक अच्छा सा टारगेट तैयार कर पाएंगे अपना एग्जाम देने के लिए, अगर सीरियस एग्जाम के लिए है तो, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप जो भी करो एकदम सीरियस से करो और एकदम सीरियल वाइज करो, एकदम सीक्वेंस से करना है, ठीक है। आगे शून्यकाल भारत का जो नवाचार है इसमें की पॉइंट है इसके, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या होता है और इसमें अंतर क्या होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जा सकती है तो क्या यहाँ पर होगा, उसके बाद में आपको पढ़ना है। विधेयक की आलोचना और भूमिका पर क्या कार्यपालिका की नैतिकता होती है ना, ये आपको एक एक चीज़ आपको पढ़ना है। जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो देखो पहले आपको जैसे मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो टॉपिक आपको पढ़ना है, बाद में आंसर लिखना होता है। लोग क्या करते हैं, भी मैंने टॉपिक समझाया, टॉपिक से कोई मतलब नहीं, सीधे से PDF दे दो, आपको आंसर लिखना है। इससे कुछ नहीं होगा, आप देख के आंसर लिख लोगे, कॉपीज कर लो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे, नहीं सब करोगे तो आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं फिर से बोला हूँ, हर बार मैंने आपको बताया बात, टॉपिक पढ़ो उसके बाद आप आंसर लिखो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। देखते हैं टॉपिक नंबर 3, इसमें विधायी निकायों की न्यायपालिका की द्वारा समीक्षा, जैसे कि फोकस क्षेत्र क्या होगा इसमें प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और सामग्री, तो ये सब यहाँ पर पढ़ने को देख सकते हो, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो और ये तो PDF रहेगा, PDF इसको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसका बताने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर सब लिख दिया मैंने, अब एक बार इसको पढ़ोगे उसके हिसाब से आप चीज़ें करते चलोगे। 2 चीज़ मैंने आपको समझा दी ऊपर, बाकी आप अपने आप से इसको पढ़ोगे, ठीक है। आते हैं आगे, ये चौथा पॉइंट है, चौथा वाला जो टॉपिक था ना ऊपर उसका टॉपिक का दिया हुआ है। आगे देखते हैं 5वां भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये महिलाओं को लेकर के था ना, उसको लेकर के आपको ये सब जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ से पढ़नी है, फॉलो करते जाना एक चीज़, ठीक है। आगे यहाँ पे 5वां अंतर जो संसदीय निकाय है उसको लेकर के यहाँ पर था, तो ये सब 5वां है इसका। अब यहाँ पर देखो मेंस का क्वेश्चन आता है, वो सब आप टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद मेंस के यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हैं चेक करते हैं, इनको देखते हैं। पहला, संसद में विधायी दक्षता व्यवधान, इसको लेकर के टॉपिक क्वेश्चन है। बोला है कि हाल ही में वर्ष में संसद ने व्यवधानों की बढ़ती घटनाओं ने विधायी जो दक्षता है उसको प्रभावित किया है। इन व्यवधानों के कारण लोकतंत्र को इसके गंभीर जो प्रभाव होता है उसका विश्लेषण करते हुए इसके समाधान के लिए ठोस सुझाव बताना है, ठीक है, 250 वर्ड में। और यहाँ पर इंग्लिश में भी आंसर दे रखा है, अगर इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या लिखेंगे। हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा या इसकी प्रस्तावना होगी, क्या लिखेंगे इसकी प्रस्तावना आपको लिखना है कि यहाँ पर जो परिभाषा बताएंगे आप कि यहाँ पर जो यहाँ से इसकी जैसे कि व्यवधान है, व्यवधान संसद की कार्रवाई में बाधा डालने की एक ऐसी रणनीति है जो नियम आधारित विरोध से परे होते हैं और जाकर सदन के समय और संसाधनों को बर्बाद करती है। ऐसा करके आप निष्कर्ष इंट्रोडक्शन आप लिखोगे इसका, ठीक है। और ये स्वीकार करें कि यहाँ पर विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन व्यवस्थित विरोध और निरंतर व्यवधान के बीच एक बारीक रेखा है।
हाल ही यहाँ पर व्यवधानों के विधायी गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऐसे करके आप इसको बता सकते हो इंट्रोडक्शन को, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए बनाता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन यहाँ से लिखो और निष्कर्ष यहाँ से लिखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओ आप। मेन चीज़ हमारी यही होती है कि इंट्रोडक्शन और यहाँ पर जो परिचय और एक आपका जो निष्कर्ष होता है, ये दोनों चीज़ अच्छे से सीख पाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स देगा यहाँ पर, ठीक है। आगे मेन बॉडी में क्या लिखना है, मेन बॉडी में आप लिखेंगे कि जो यहाँ पे व्यवधान है उसके मुख्य कारण लिखेंगे, क्या इसके मुख्य कारण है। जैसे कि व्यवधानों का मुख्य कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण और जो संवादहीनता होती है उसमें क्या होता है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास की कमी होना, जिसके कारण विपक्ष जो सदन है उसके बाहर मुद्दे सदन में उठाने को मजबूर हो जाता है। अगला पॉइंट आप लिखोगे इसमें कि सरकार द्वारा जवाबदेही से बचना, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस से बचना या बिना किसी पर्याप्त चर्चा के विधेयकों को पारित करना, ये विपक्ष को व्यवधान करने के लिए उकसाता है। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें कि जो मीडिया और राजनीतिक लाभ हैं, इसमें क्या होता है, सांसदों द्वारा व्यवधान को मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक लाभ लेने के लिए यहाँ पर एक आसान तरीके से रूप में देखना, यह पॉइंट आप नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट नोट कर सकते हो इसमें, ये संसदीय नियम है इसका आप प्रभावी क्रियान्वयन जो होता है, ये अध्यक्ष या सभापति उसके द्वारा नियमों को लागू करने में नरमी बरतना और दंडात्मक कार्रवाई के लिए यहाँ पर राजनीतिक सहमति की कमी होना होता है। तो ये पॉइंट आप इसमें डालोगे। उसके बाद और क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव, है ना। क्या पूछ रहा है, लोकतंत्र पर इसके क्या गंभीर प्रभाव होंगे, ये देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बाहर बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है तो आप मैनेज करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको सुनो, ठीक है। तो देखो आप इसमें सेकंड में पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र के यहाँ पर जो गंभीर प्रभाव, उसमें आप लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर विधायी गुणवत्ता का ह्रास होना, इसमें आप पॉइंट लिखोगे, ठीक है। वित्तीय नुकसान होना, जैसे प्रति मिनट लाखों रुपए का नुकसान होता है, जो अंततः जनता के पैसे की बर्बादी होती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर कार्यपालिका पर नियंत्रण होना, कमी होना, ठीक है, उसमें शून्यकाल प्रश्नकाल इसको लेकर के आप बता सकते हो, ठीक है। और अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि सार्वजनिक विश्वास में कमी, जनता की में संसद की जो संस्थागत गरिमा होती है उसको छवि गिरती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, लोकतंत्र में उनकी आस्था कमजोर होती जाती है, ये आप इसे बताओगे। और यहाँ पर बता दोगे समाधान के लिए ठोस सुझाव बता दोगे, क्या इसके ठोस सुझाव पूछा है, क्या ठोस सुझाव में करीब 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप इसके भी लिखोगे, जैसे कि विपक्ष को पर्याप्त यहाँ पर स्थान देना, ठीक है। अगला नो वर्क नो पे सिद्धांत का, ठीक है। और बताओगे नियमों को सख्त अनुप्रयोग करना और कार्यपालिका की यहाँ पर पहल। तो 4 पॉइंट मैंने बताया, इसके बीच अंदर थोड़ा सा भर दोगे, इसमें आपका आंसर ऐसे पूरा होगा, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप, निष्कर्ष में आपको लिखना है इसमें कि जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी राजनीतिक दलों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करते हुए सदन की गरिमा और नियम आधारित कार्यप्रणाली को सर्वोपरि रखना होगा। सिर्फ इतना निष्कर्ष आपको लिखना है और आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाएगा। मैंने पूरी बात आपको बता दी यहाँ से, ठीक है। आप आंसर लिखोगे और निष्कर्ष हो सकता है, निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन आप वीडियो देख के ही किया करो और क्वेश्चन भी आप वीडियो देख के करो। कुछ पॉइंट मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, कहीं आपको नहीं मिलेंगे वो चैट जीपीटी भी जाओगे, चैट जीपीटी में भी इतना आंसर अच्छा से नहीं देगा जितना मैं आपको एक एक पॉइंट उठा के अच्छे से अच्छे बुक से यहाँ पर मैं कवर कराता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना करना है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, संसद के बाहर कार्यपालिका पर नियंत्रण जो उपकरण है उसको लेकर के टॉपिक है ये। संसदीय नियंत्रण के उपकरणों के रूप में प्रश्नकाल और शून्यकाल की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्या ये उपकरण वास्तव में कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में सफल रहे हैं, ये केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं, ठीक है। आपको लिखना है आंसर कितना, 150 वर्ड में लिखना है, वो 250 वर्ड था। इसमें आप लिखेंगे जैसे कि आप बताएंगे इसमें हाँ, इसमें आप लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन संसदीय नियंत्रण है, इसको लेकर के इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो इसकी प्रस्तावना लिखोगे उसमें आप लिखोगे, इनको परिभाषित करोगे कि प्रश्नकाल जो संवैधानिक है, संवैधानिक और शून्यकाल जो भारत का नवाचार है उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर नियंत्रण में सबसे सीधे उपकरण हो सकते हैं, ठीक है, आप ये बताओगे। उसके बाद बता सकते हो यहाँ पर कि जो प्रश्नकाल है पहला घंटा होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो संवैधानिक है और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, और औपचारिक को लेकर के आप इसकी भूमिका को थोड़ा सा बता सकते हो इसमें, राइट। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो प्रश्नकाल को लेकर के। उसके बाद आप यहाँ पर जो इसका मेन बॉडी रहेगा, मेन बॉडी आप क्या लिखोगे, मेन बॉडी आप लिख सकते हो कि दोनों के जो उपकरण हैं इसमें उसकी दबाव को आप बता सकते हो कि कैसे इसे 2-3 बिंदुओं में रखना है। जैसे कि आप बताओगे कि जानकारी प्राप्त करना है उसके बारे में आप बता सकते हो उसमें कि सरकार की जो नीतियां हैं और यहाँ पर कमियां हैं उनको उजागर कर सकते हो पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पर नीतिगत जो निर्णय हैं वो कैसे प्रभावित कर सकता है इनको, ठीक है। जनहित जो मुद्दे होते हैं इनको कैसे उठाना है
और जनता के प्रति कैसे इसको जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपको खुद से पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। मैंने आप सिर्फ इसकी हेडिंग बता दे रहा हूँ, इसके अंतर्गत आप इसके पॉइंट डालोगे, राइट। और क्या पॉइंट डाल सकते हो इसमें, बताओगे आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए इसमें कैसे यहाँ पर सफल होगा। जैसे कि आप सफलता बताओगे, सफलता में क्या, सरकार का जो तत्काल प्रभाव है, दबाव बनाना, ठीक है, खासकर जो शून्यकाल है, औपचारिकता उसको लेकर। और प्रश्नों में टाल मटोल वाले जो उत्तर देना, राइट, प्रश्नकाल में अव्यवस्था करना, ठीक है, और शून्यकाल के बिना यहाँ पर अनुमति के मामले में मामले उठाना, ठीक है, और अनौपचारिकता का दुरुपयोग करना। ये पॉइंट आप बता करके इसके अंदर थोड़ा सा डेफिनेशन लिख सकते हो अपने। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे अपने जो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर करीब मैंने आपको 3 हेडिंग इधर बताई, 3 और नीचे बताई, 6 हेडिंग करीब बता दी मैंने। 6 हेडिंग के अंतर्गत आपको यहाँ से आंसर अपना पूरा समराइज करना है, ठीक है, और 150 वर्ड में लिखना है। आपको बता दें कि जो ये मेन बॉडी रहती है हमारी, सिर्फ 100 वर्ड में आपको लिखना है इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन और जो निष्कर्ष होता है 3 लाइन में, 6 लाइन में ये, बाकी आपका 100 वर्ड में ये लिखना है। ज़रा बातें नहीं लिखनी, जो बातें कहनी, जो बातें पूछ रहा है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें करो यहाँ पर, ठीक है। जो बातें कही जा रही हैं आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं जोड़नी है बिल्कुल भी, ठीक है। आगे देखते हैं निष्कर्ष में क्या लिखोगे। निष्कर्ष आपको लिखना है कि यहाँ से बताओगे कि ये उपकरण लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उनकी गुणवत्ता पर उत्तर देना आवश्यक होगा। ऐसे करके आप इसका निष्कर्ष डालोगे और आंसर आपका पूरा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, विधायी निकायों की कार्यपालिका द्वारा समीक्षा है, इसको लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको। भारत में संसदीय संप्रभुता जो संसदीय संप्रभुता है इसको लेकर के क्वेश्चन है, और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के बीच यहाँ पर जो द्वंद्व है इसको स्पष्ट करना है, उदाहरण के साथ बताना है, ठीक है। क्या इसमें सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी ये। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे इसमें, आप यहाँ पे इसमें लिखोगे, पहला इंट्रोडक्शन क्या दोगे इसका, सोचना है आपको थोड़ा सा। पहले आंसर देखो, आंसर होता है उसको आप सोचा करो कि क्या मुझे आंसर को लिखना है, ठीक है। यानी कि उठाया और स्टार्ट हो गया, चालू करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप लिखोगे क्या आंसर, देखो आप लिख सकते हो इसमें, बता सकते हो कि यहाँ पर जो संसदीय संप्रभुता है, ठीक है, ये क्या है, संसदीय संप्रभुता क्या है आप बता सकते हो, राइट। और दोनों के उदाहरणों को प्रवासित कर सकते हो कि यहाँ पर बता सकते हो कि संसद की संप्रभुता कैसे ब्रिटेन के विपरीत है ना, ये भी बता सकते हो पॉइंट इंट्रोडक्शन में। तो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से 2 से 3 लाइन का पूरा होगा। उसके बाद आप बता सकते हो कि इसमें जो संघर्ष है इसके साथ यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसके कारणों को उदाहरण पद से बता सकते हो, क्या क्या इसके संघर्ष के प्रमुख कारण के क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। और अगला संघर्ष के प्रमुख जो क्षेत्र उसके कारणों को बताओगे, साथ ही यहाँ पर अगले बात बताओगे कि जो यहाँ पर संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाएं हैं एक दूसरे से कैसे नियंत्रित हैं, जो संस्थाएं हैं एक दूसरे से कैसे नियंत्रित हैं, ठीक है, और कैसे संतुलित हैं, कैसे बैलेंस कर रही हैं, ये बताओगे इसमें। और यहाँ से इसमें जैसे कि संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के बनाम मौलिक अधिकार है, केशवानंद भारती बनाम मामला है, ठीक है। संविधान संशोधन की जो शक्ति बनाम मूल संरचना सिद्धांत है, केशवानंद भारती का दिया गया था। और दल बदल जो कानून है उसके मामले में स्पीकर के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के तहत किहोतो कोहलो बनाम केस में बताया गया था। तो तीनों केस यहाँ पर इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और भी बता सकते हो कि यहाँ पर जो संसदीय संप्रभुता है ये जनता की इच्छा को कानून में बदलती है और न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक मर्यादा और व्यक्तिगत अधिकार की यहाँ पर रक्षा करती है, ठीक है। साथ में एक पॉइंट और वो जोड़ोगे इसमें कि दोनों के बिना संविधान की सर्वोच्चता जो भारत के सिद्धांत से है वो सुनिश्चित नहीं हो सकती है, ठीक है। इतने वर्ड आपको यहाँ से लिखने होंगे। और संसदीय जो संप्रभुता है ये संसद को कानून बनाने की अंतिम अधिकार होता है, और न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को कानून कार्रवाई की संवैधानिकता की ओर जांच करने की शक्ति होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप इसमें ऐड करोगे लास्ट में, राइट। और आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा। उसके बाद निष्कर्ष क्या लिखोगे, निष्कर्ष आप इसमें लिखोगे कि भारत में ना तो संसद और न ही न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है और दोनों के अंगों का रचनात्मक सहयोग लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ऐसा करके आप इसमें ये बात नोट करोगे, ठीक है। आपका आंसर पूरा होगा। निष्कर्ष मैंने बताया, इंट्रोडक्शन आपको बताया, मेन बॉडी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया, कुछ पॉइंट लगा के अपने 8 साइड से पढ़ोगे टॉपिक, उसके साइड से अपने पॉइंट ऐड करने हैं। देखो आंसर आप जैसा भी लिखते हो है ना, 100 वर्ड में लिखते हो, 50 वर्ड में लिखो, 150 वर्ड, आप लिख के मुझे सेंड करो, कैसा भी लिखो, गलत लिखो, सही लिखो। जब आप भेजोगे तभी तो मैं बताऊंगा ना कि कैसा आंसर लिखा हुआ है आपका, है ना। तो उसको लेकर के आप आगे प्रैक्टिस करते रहना अपना, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व और नई संसद भवन नारी जो शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि इसके क्रियान्वयन और रोटेशन की चुनौती पर प्रकाश डालना है। देखते हैं इसको। पहला देखो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो इसमें, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, हाँ,
इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि जो बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन जो अभी अधिनियम है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसका उल्लेख कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ उसका उल्लेख करोगे 2 से 3 लाइन में, ज़्यादा नहीं लिखना है, और आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन पूरा होगा। ठीक है, दूसरी बात, मुख्य बात में क्या डालोगे? मुख्य बात में आप डाल सकते हो कि लोकसभा और राज्य विधानसभा और यहाँ पर जो दिल्ली विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण है। ठीक है, यह पॉइंट बता सकते हो। राइट, और अगला यहाँ लिखोगे ऐतिहासिक कदम क्या हो सकता है इसका। ऐतिहासिक कदम क्या होगा? जैसे कि नीतिगत प्राथमिकताएं क्या होंगी। नीतिगत प्राथमिकताएं में जैसे कि संसद में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ते स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो जेंडर संवेदनशील है मुद्दे हैं, इनको नीति निर्माण में प्राथमिकता मिलेगी। और राजनीतिक यहाँ पर जो सशक्तिकरण है, यह महिलाओं को केवल मतदाता के रूप में नहीं बल्कि यहाँ पर नेतृत्वकर्ता के रूप में भी स्थापित करेगा, और जिससे यहाँ पर समाज की उनकी स्थिति मजबूत होगी। आगे आप लिखोगे कि लोकतंत्र में समावेशिता होगी, जैसे कि यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता और चरित्र को मजबूत करेगा। ये सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर विधायिका के समाज के हर वर्ग को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, ये आप लिखोगे। अगला बोला कि क्रियान्वयन से बड़ी जो जुड़ी चुनौतियाँ हैं, इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ हैं, वो उस पर प्रकाश डालना है ना। तो उस पर लिखेंगे, इस पर करीब 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि जनगणना और परिसीमन। इसके अंतर्गत बताएंगे कि अधिनियम का सबसे बड़ा अवरोधक है ये 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले जो परिसीमन है उसके बाद ही लागू होगा, जिससे कई चुनाव चक्रों तक इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे पॉइंट लिखोगे इसमें समय की अनिश्चितता। इसके अंतर्गत लिखो कि जैसे परिसीमन एक लंबी और असंवेदनशील प्रक्रिया है, ये अनिश्चितता कानून के पीछे तत्कालिकता और कमजोरी दिखाती है। ठीक है, अगले लिख दोगे आप रोटेशन का मुद्दा, जैसे कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि यहाँ पर आरक्षित सीटें हर परिसीमन के बाद बारी बारी से यहाँ पर रोटेशन से बदलती रहती हैं। ठीक है, आप कुछ समस्या लिख दोगे, क्या इसमें समस्या है? जैसे कि यहाँ पर समस्या कि उन महिलाओं नेताओं के लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं जो किसी भी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना चुके हैं, जिससे क्या होता है स्थायी नेतृत्व का विकास और बाधित हो जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट लिख सकते हो इसमें, जो विधायक होते हैं, विधायकों के प्रेरणा में इससे मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधि ने अपनी निर्वाचित क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास में कार्य करने के लिए एक प्रेरणा काम सिद्ध करेगी इनका। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य मुद्दे भी लिख सकते हो, जैसे कि आप बता सकते हो पॉइंट कि आरक्षण के भीतर आरक्षण ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को न शामिल करने पर समाज में एक वर्ग में विरोध हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ थी इसकी। उसके बाद निष्कर्ष क्या लिखोगे? 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको लिखना है कि जो लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस कानून को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन का अपरिहार होगा। ठीक है, ये बात आप लिखोगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में ज़्यादा बड़ी बात नहीं लिखते हैं, बहुत लोगों ने निष्कर्ष लिखा है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आज ही मैंने कॉपी चेक की है। तो निष्कर्ष बहुत बड़ा 5 से 6 लाइन का निष्कर्ष, 6 से 7 लाइन का इंट्रोडक्शन, इतना बड़ा नहीं लिखना है। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कहाँ से हो, आपके फादर का नाम क्या, आप क्या करते हो, बस इतनी चीज़। वही चीज़ निष्कर्ष में इंट्रोडक्शन में होता है कि आप ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, बस इतना बताना है। ठीक है, बाकी पूरी कहानी नहीं करनी, कहानी पूरी करने के लिए आप आगे ऑप्शन है मेन बॉडी में, ठीक है, वहाँ पे डालना होता है। तो ये सब चीज़ आपको समझ बतानी कि कहाँ इंट्रोडक्शन में कितनी चीज़ें लिखनी है और निष्कर्ष में कितनी चीज़ें लिखनी है, और मेन बॉडी हमको क्या क्या पॉइंट ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर पॉइंट मैंने करीब 6 ऐड किए। ठीक है, उसकी जो चुनौतियाँ उसको मैंने करीब 4 से 5 पॉइंट बताया। तो ऐसे करके आंसर को तोड़ के आप लिखा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, अंतर संसदीय निकाय और संवैधानिक जो पुनरीक्षण है उसको लेकर के विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में विधि आयोग की भूमिका पर महत्वपूर्ण स्पष्ट करना है। स्पष्ट करने के ये आयोग किस प्रकार अप्रासंगिक कानूनों की पहचान कर सकता है और नए विधायी सुझाव देकर शासन में सुधार कर सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऐसे देखो, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं की पॉइंट आपकी बताऊंगा, आपको आंसर ही अपने आप से लिखना है। देखो, मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो अपने आप से आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन और लास्ट का निष्कर्ष बताऊंगा, बाकी पूरा आंसर आपको अपने आप से लिखना है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पर जो विधायी प्रक्रिया है इसकी गुणवत्ता को लेकर प्रस्तावना में कैसे लिखोगे। अब बताओगे इसमें कि विधि आयोग की स्थापना, प्रकृति और संवैधानिक गैर सलाहकार कैसी है ना, उसको संक्षेप में बता दोगे। राइट, और उसके बता सकते हो कि यहाँ पर सरकार को कानूनी सुधारों की सलाह देने वाली एक गैर संवैधानिक विशेषता संस्था है। ठीक है, और विधि आयोग शासन की गुणवत्ता और आधुनिकता के लिए एक अनिवार्य संस्था है। इतनी बात आप यहाँ से बताओगे इसके बारे में। ठीक है, आगे आते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट लिखना है सिर्फ मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। मेन बॉडी में पॉइंट लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर बताओगे कि आयोग कैसे विधायी जो प्रक्रिया है उसकी विशेषता में सुधार ला सकता है,
कैसे सुधार ला सकता है बता, जैसे ला सकता है पॉइंट आप लिखोगे, जैसे कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि अप्रासंगिक कानून की पहचान करके, ठीक है, नए विधायी सुझावों को दे करके, राइट, और मौजूदा कानूनों का पुनरीक्षण करके, राइट, और यहाँ पर सामाजिक कानून की बढ़ावा दे करके 4 पॉइंट आप इसमें बताओगे, ठीक है। उसके बाद आयोग की सिफारिशों को शासन को पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव बताने के, यहाँ पर इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे, है ना, सकारात्मक प्रभाव बता दो, जैसे कि यहाँ पर आयोग की सिफारिश होती है, इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय को बढ़ावा देती है, जिससे क्या होता है, जिससे सरकार को विशेषज्ञ आधारित यहाँ पर नीति बनाने में मदद करेगी, ठीक है। ये आपके मेन पॉइंट पूरे हो गए। आप अपना निष्कर्ष क्या लिखोगे? निष्कर्ष आपको लिखना है, विधि आयोग विधायी सुधारों का इंजन है और शासन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसकी सिफारिशें को समय समय पर लागू करना क्या होगा, आवश्यक होगा, ठीक है। इतनी बात आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन मैंने बताया, निष्कर्ष मैंने बताया, मेन बॉडी में कुछ पॉइंट बताया, कुछ पॉइंट आपको नोट करके अपना आंसर को पूरा करना है। 2-3 चीज़ तो मैंने बताई, तो सिर्फ आपको थोड़ी चीज़ें लिखनी है, वो थोड़ी चीज़ आप अपना टॉपिक जब पढ़ोगे तो और अच्छे से इसको कवर कर पाओगे। एक बार देखो मैं समझाता हूँ पूरा, इसको आपको समझना है, की पॉइंट आपको लिखते चलना है साइड से, उसके बाद अपने आंसर को बैठ के अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है, और टॉपिक आपको ध्यान रखना है, टॉपिक जो मैं देता हूँ वो जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब, ठीक है। और जिसके जो जितने मैं टॉपिक आप देते जा रहा हूँ मेंटरशिप मेंस का, इसके मैं प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी टॉपिक पर। अभी मैं 20 क्वेश्चन करा रहा था, करीब 3 पेपर मैंने कराए 20 क्वेश्चन के, मेंटरशिप के 20 प्रीलिम्स के क्वेश्चन डेली, है ना। अभी बीच में मैंने ब्रेक किया, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे लाइन से, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन मुझे याद है, एक क्वेश्चन जितने टॉपिक हैं इसके भी मैं मेंस के क्वेश्चन से निकाल के टॉपिक आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराऊंगा वो, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं छूटने वाला, अगर यहाँ से प्रीलिम्स को आएगा तो एक टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है और डेली आंसर आपको लिखना है। आंसर आपको क्या करना है, जैसे आप मैंने बोला आंसर लिखने को, आप टॉपिक आज पढ़ो, कल शाम तक या परसों सुबह तक आप अपना आंसर सेंड कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कि 2 दिन के अंदर में अपना आंसर सेंड कर दिया करो। थोड़ा सा चेक करने में मुझे लेट होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम आपको चेक करके दूँ। बाकी कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और PDF में टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।